नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे बात करने वाले हैं जो सीधे भगवत गीता से आता है। गीता का एक अध्याय हमें इंसान के अंदर की दो बुनियादी प्रकृतियों को समझने का एक पूरा ब्लूप्रिंट, एक खाका देता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये हजारों साल पुरानी बातें आज भी हमारी जिंदगी में उतनी ही सच लगती हैं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि हमारे जीवन का रास्ता कौन तय करता है? हमारे काम, हमारा स्वभाव और आखिर में हमारी किस्मत, ये सब कहां से आता है? भगवत गीता कहती है कि इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है, उन गुणों में जिन्हें हम चुनते हैं। तो आज की हमारी चर्चा का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम भीतर के इन दो रास्तों को जानेंगे, फिर दैवीय गुण क्या होते हैं ये समझेंगे। इसके बाद असुरी सोच कैसी होती है उस पर बात करेंगे। फिर देखेंगे कि इच्छा का जाल कैसे बनता है, विनाश के दरवाजे कौन से हैं, और आखिर में गीता हमें इन सब से निपटने के लिए क्या गाइडेंस देती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, भीतर के दो मार्ग। देखिए, गीता का जो 16वां अध्याय है ना, वो शुरू इसी बात से होता है कि हर इंसान के अंदर दो तरह की प्रकृतियां, दो नेचर हो सकते हैं। और ये सिर्फ गुड वर्सेस ईविल वाली कहानी नहीं है। नहीं, ये असल में हमारी सोच और हमारे बर्ताव के वो गहरे पैटर्न्स हैं जो हमारे रोज के छोटे बड़े फैसलों पर असर डालते हैं। बल्कि इस अध्याय का नाम ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। नाम है दैवासुर संपद विभाग योग। थोड़ा लंबा है पर मतलब सीधा है। दैव यानी डिवाइन और असुर यानी डिमोनिक, इन दोनों संपदा यानी क्वालिटीज का विभाग या डिवीजन। मतलब ये पूरा चैप्टर ही इन दो बिल्कुल अलग अलग नेचर की तुलना करने के लिए है। और देखिए, श्लोक 5 में तो बात बिल्कुल साफ साफ कह दी गई है। दैवी संपदा यानी डिवाइन नेचर हमें मुक्ति की ओर ले जाता है, और आसुरी संपदा वो बंधन की ओर। सोचिए कितना क्लियर चॉइस है। एक रास्ता आजादी और मन की शांति की तरफ जाता है, और दूसरा रास्ता तनाव और उलझन की तरफ। आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में ये बात शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई है। तो सवाल ये है कि ये दैवीय रास्ता, ये डिवाइन पाथ आखिर दिखता कैसा है? इसमें क्या क्या आता है? गीता हमें उन क्वालिटीज के बारे में बताती हैं जो इस नेचर के इंसान में होती हैं। और ये सिर्फ कोई नैतिक भाषण नहीं है, बल्कि ये वो स्किल्स हैं, वो क्षमताएं हैं जिन्हें कोई भी अपने अंदर डेवलप कर सकता है। जरा इन क्वालिटीज को देखिए, कितने प्रैक्टिकल हैं। निर्भयता यानी फियरलेसनेस, मन की पवित्रता, सेल्फ कंट्रोल, नॉन वायलेंस, सच बोलना, गुस्सा न करना, हर किसी के लिए कंपैशन रखना, ये सब वो गुण हैं जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश कर सकता है। और सच कहूं तो आज के जमाने में तो ये गुण बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। और श्लोक 3 का सार इसी बात को और खूबसूरती से सामने रखता है। ये सब क्या है? ये हमारी अंदरूनी ताकतें हैं, हमारी इनर स्ट्रेंथ्स। ये सिर्फ हमें ही फायदा नहीं पहुंचाती, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को भी बेहतर बनाती हैं। ये एक बैलेंस्ड और पीसफुल लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उसकी नींव हैं। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। दैवीय गुणों से एकदम उल्टा आसुरी प्रकृति की जड़ें हैं अज्ञान और अहंकार में, इग्नोरेंस एंड ईगो। ये एक ऐसी सोच है जो दुनिया को एक टेढ़े चश्मे से देखती है। और सच तो ये है कि हमारे समाज में ज्यादातर झगड़ों और परेशानियों की जड़ यही होती है। और इन लक्षणों को पहचानना शायद हम सबके लिए काफी आसान है। पाखंड मतलब हिपोक्रेसी, एरोगेंस, घमंड, गुस्सा, रूखापन और अज्ञान, ये वो चीजें हैं जो रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट लाती हैं, तकलीफ देती हैं और अकेलापन पैदा करती हैं। ये इंसान को खुद के लिए और दूसरों के लिए भी अंधा बना देती हैं, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल। और श्लोक 8 का ये कोट तो इस माइंडसेट की पूरी फिलॉसफी बता देता है। ये सोच क्या कहती है कि ये दुनिया झूठी है, इसका कोई मॉरल बेसिस नहीं है, कोई भगवान नहीं है, ये तो बस इच्छाओं से बनी है। मतलब कोई सही गलत नहीं, कोई बड़ी सच्चाई नहीं। जिंदगी का बस एक ही मकसद है, अपनी इच्छाएं पूरी करो एट एनी कॉस्ट। ये सोच आज की कंज्यूमर कल्चर में हमें हर जगह दिखती है ना। अब ये जो आसुरी सोच है, ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। नहीं, ये सीधे सीधे एक विनाशकारी साइकिल की तरफ ले जाती है। एक ऐसा जाल जिसे इंसान अनजाने में खुद ही अपने लिए बुनता चला जाता है। गीता स्टेप बाय स्टेप बताती है कि ये गिरावट कैसे होती है। सबसे पहले इंसान सैकड़ों उम्मीदों और इच्छाओं में बन जाता है। फिर कभी न खत्म होने वाली इच्छा और गुस्सा उसे चलाने लगते हैं, और इसी वजह से वो मोह के जाल में फंस जाता है। और इसका अंत होता है एक बहुत ही बुरी और विनाशकारी हालत में, जहां इंसान खुद को पूरी तरह फंसा हुआ पाता है। और इसी सिलसिले में इस अध्याय में एक बहुत जरूरी चेतावनी दी गई है।
इसमें सेल्फ डिस्ट्रक्शन यानी खुद के विनाश की तरफ ले जाने वाले 3 मेन ड्राइवर्स के बारे में बताया गया है और इनको समझना ही इनसे बचने का पहला कदम है। गीता इन विनाश के दरवाजों की संख्या पर बहुत जोर देती है। कितने हैं? 3, बस 3। ये नंबर याद रखना आसान है और ये बहुत पावरफुल भी है। यही वो 3 इम्पल्सेस हैं जो आसुरी रास्ते की नींव है। और वो 3 दरवाजे हैं: काम यानी अनकंट्रोल्ड डिजायर, क्रोध यानी गुस्सा और नफरत, और लोभ यानी ग्रीड। श्लोक 21 बिल्कुल साफ कहता है कि अगर खुद को बर्बादी से बचाना है तो इन तीनों को छोड़ना ही होगा। और अगर हम सोचें तो आज की दुनिया में भी स्ट्रेस, जेलेसी और डिससैटिस्फैक्शन की सबसे बड़ी वजह यही 3 चीजें हैं। तो ठीक है, हमने इन 2 बिल्कुल अलग रास्तों को समझ लिया और विनाश के 3 दरवाजों को भी जान लिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सही रास्ते पर चला कैसे जाए। अच्छी बात यह है कि गीता इसका भी एक बहुत सीधा और साफ जवाब देती है। तो इन दोनों रास्तों को हमारे सामने रखने के बाद गीता हमें आखिर में एक अल्टीमेट गाइड देती है। श्लोक 24 कहता है कि जब भी कंफ्यूजन हो, जब समझ ना आए कि क्या करना सही है और क्या गलत, तो शास्त्रों को अपना गाइड बनाओ। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अपने फैसले भावनाओं या अज्ञान के आधार पर नहीं, बल्कि ज्ञान और सही समझ के आधार पर लेने चाहिए। और यहीं पर यह अध्याय हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। चुनाव हमारे हाथ में है कि हम विनाश के इन 3 दरवाजों काम, क्रोध और लोभ की पहरेदारी करेंगे या फिर निर्भयता, करुणा और सच्चाई के रास्ते को अपने अंदर विकसित करेंगे। ये एक चॉइस है, एक प्रैक्टिस है जो हर रोज हमारे जीवन की दिशा तय करती है।